सूंड पकड़ी और जमीन में पटक। अब मगध देश के रहने वाले जरासंध ने दोनों बेटियों के साथ विवाह कर दिया कंस के साथ। और जो हाथी था वो भी दहेज में दे दिया, दहेज समझ कर इसे भी ले जाओ, ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब हुआ क्या ऐलान, मेरे भगवत श्रोताओं, अस्थि प्राप्ति के साथ में भोजराज कंस जो था शादी करके लेके आया। और जब शादी करके लेके आया है, समय समय में धीरे धीरे व्यतीत होता रहा। आपने सुना हो सुकाबाद, सुना है? सुना होगा। सुकाबाद से आगे है बटेश्वर। बटेश्वर है, बटेश्वर में एक गांव है सौरीपुर गांव। सौरीपुर गांव के रहने वाले सूरसेन, क्या नाम था? सूरसेन के पुत्र वसुदेव मथुरा गए। मथुरा एक बार कंस से मिलने, कंस से मथुरा मिलने के लिए गए। आता हुआ कंस ने देखा वसुदेव को तो उच्च आसन पर बैठा लिया, जवाब दिया आ मित्र बैठो। बड़े दिनों बाद आगमन हुआ, जवाब दिया हाँ भाई। तो कंस ने एक बात रख दी सभा में, जवाब दिया वसुदेव आप आ गए तो हमारे जो चाचा हैं, चाचा देवक की बेटी है देवकी, हमारी चचेरी बहन है, हमारी चचेरी बहन है। हमारी इच्छा है कि तुम्हारे साथ में हम शादी कर दें। आपकी क्या राय है? जवाब दिया आप अगर करना ही चाहते हो, इस लायक हमें चुना है, तो आप शादी कर दो, हम भी तैयार हैं। तो शादी करने के लिए तैयार हुए। शादी हुई। जब शादी होती है ना, शादी तो देखो दुख तो होता ही है ना, दुख होता है। हर बहन बेटी को दुख होता है, क्योंकि अपना परिवार छुटता है ना, तो हर बहन को दुख होता है। तो बहन देवकी रहे, रो करके बोली भैया 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 ने मेरी जजमनरिया, भैया भैया ने मेरी जन्मनरिया आए रहे हो छोड़वाए। भैया ने मेरी जन्मनरिया आए रहे हो छोड़वाए।
भाई से कहा भैया मुझे क्यों भेज रहा है? जवाब दिया हर बहन को जाना होता है। तुम नहीं जा रही, हर बहन बेटी को जाना होता है। याद रखना, विदा करने का समय आया। देखो सुख था पर लेकिन दुख आ गया। दुख कैसे आया? बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में भोजराज कंस अपनी बहन की विदा कर रहा था। कैसे कर रहा था? विदा कर रहा था अपनी बहन की, लेकिन सुख था, दुख आ गया। दुख कैसे आया? देवता आकाशवाणी करने लगे, कंसरा कंसरा। आकाशवाणी करने लगे देवता, लला हुई है मिट्टी में कुएं में लाएगा। कंस कंस फूल मेरे देवकी की आठ लला हुई है। कंस बहुत खुशी के साथ तू अपनी बहन की विदा कर रहा है। तुझे पता नहीं है इसके काले पर्दे में तेरा 8वां काल है। जिस समय जो इतने शब्द सुने भोजराज कंस ने जवाब दिया, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। केस पकड़ लिए, केस अपनी बहन के केस पकड़े हैं, रथ से नीचे पटक दिया है। बहन रोने लगी, भैया अभी तो मेरी विदा कर रहा था खुशी में, अब क्या हुआ? अब क्या कारण बना जो मुझे मारने के लिए चला? बहन करके भैया से बोली है, भैया
जवाब दिया है भैया तुझे क्या हो गया, क्या हुआ, तू मुझे मारना चाहता है। जवाब दिया देवताओं ने आकाशवाणी की, तब तेरे कान के पर्दे फट गए थे। 8वां काल बताया है, तेरी गर्भ से जो पुत्र होगा 8वां पुत्र होगा वो हमारा काल है।